वास्को दा गामा के ऊपर सूरज ऊंचा आँच रहा है। ये बैना बीच पर तेज चमक रहा है। सुनहरी रेत दूर दूर तक फैली हुई है। हल्की लहरें किनारे को प्यार से चूम रही हैं। बच्चे हंस रहे हैं, रेत के महल बना रहे हैं। मछुआरे पास में अपने रंगीन जाल ठीक कर रहे हैं। समंदर की हवा ताजी है, नमक से भरी हुई। बैना बीच पर एक शांति का एहसास छाया हुआ है। यहां जिंदगी आसान और बहुत प्यारी लगती है। फिरोजी पानी गोवा की धूप में चमक रहा है। छोटी फिशिंग बोट्स शांत समंदर पर धीरे धीरे हिल रही हैं। पाल्म ट्रीज गर्म हवा में हौले से झूम रहे हैं। उनकी लंबी परछाई सुनहरी रेत पर नाच रही है। सीगल्स ऊपर चिल्ला रहे हैं, नीले आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। वो समंदर से अपना अगला खाना ढूंढ रहे हैं। दिन में बैना बीच सचमुच एक पैराडाइज है। ये आपको रिलैक्स करने, अपनी चिंताएं भूलने के लिए बुलाता है। शांति की तस्वीर, रोशनी का ठिकाना। जैसे ही शाम आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगना शुरू करती है, बैना बीच पर एक बदलाव आता है। दिन की खुशियों भरी आवाजें फीकी पड़ने लगती हैं। फैमिलीज अपना सामान पैक करके निकलने लगती हैं। बच्चों की हंसी की जगह खामोशी ले लेती है। शाम की हवा में अचानक एक ठंडक सी घुल जाती है। हल्की लहरें थोड़ी और जोरदार लगने लगती हैं। वो किनारे से ज्यादा जोर से टकराती है। पाम ट्रीज काले, खामोश पहरेदारों जैसे खड़े रहते हैं। बैना बीच रात के लिए तैयार होता है। सूरज की आखिरी किरणें पूरी तरह गायब हो जाती हैं। अंधेरा तेजी से एक भारी कंबल की तरह छा जाता है। जो बीच पहले इतना वेलकमिंग लगता था, अब अलग महसूस होता है। वो अकेला, सुनसान और बहुत बड़ा लगता है। पत्थरों के जाने पहचाने आकार अब डरावने लगने लगते हैं। वो अंधेरे में झुके हुए जानवरों जैसे दिखते हैं। समंदर काला हो जाता है, कोई तारे नहीं दिखते। इस बदले हुए माहौल में विक्रम आया। वो एक फिल्म मेकर था, बोल्ड और क्यूरियस। वो हॉन्टेड जगहों के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। भूतों की कहानियां उसे आसानी से डरा नहीं पाती थीं, बल्कि वो उसे अपनी तरफ खींचती थीं, जैसे पतंगा आग की तरफ। उसका लेटेस्ट प्रोजेक्ट बैना बीच की आत्माएं। उसने अफवाहें सुनी थीं, पुरानी कहानियां पर ही थीं, बेरहम समंदर में खो गए नाविकों की कहानियां। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी किनारे पर भटकती हैं। विक्रम उनकी कहानी कैप्चर करना चाहता था। उसके साथ नील था, उसका यंग असिस्टेंट। नील ज्यादा सावधान रहता था, डर के लिए कम उत्सुक। वो कैमरा, साउंड इक्विपमेंट संभालता था। वो विक्रम के पैशन, उसके ड्राइव की इज्जत करता था। पर कभी कभी वो ज्यादा सेफ सब्जेक्ट्स चाहता था, जैसे रंगीन फेस्टिवल्स या शांत मंदिर, न कि ये शैडोवी कोने जहां आत्माएं छिप सकती हैं। रात में बैना बीच नील को कंपा देता था। उसने अपना ट्राइपॉड थोड़ा और कस के पकड़ लिया। सेक्शन 4, जंग, पत्थर और रेंगता कोहरा। बैना बीच का डरावना नजारा। चांद, एक फीकी सी फांक, बहुत कम रोशनी दे रहा था। विक्रम और नील बैना बीच के किनारों को एक्सप्लोर कर रहे थे। उनकी फ्लैशलाइट्स अंधेरे में तेज रास्ते बना रही थीं। उन्हें किनारे पर खींची हुई पुरानी, जंग लगी नावें मिली। सड़ने के लिए छोड़ दी गईं। उनकी लकड़ी गल रही थी। वो भूली बिसरी यात्राओं के कंकाल जैसे दिख रहे थे। उनकी लकड़ियों की हर चरमराहट एक आह जैसी लगती थी। शायद खुले समंदर के लिए एक तड़प की आह, या पास आने वालों के लिए चेतावनी की आह। ये निशानियां बैना बीच के उदास माहौल को और बढ़ा रही थीं। आगे काले पत्थर समंदर में निकले हुए थे। लहरें उन पर बेरहम गुस्से से टकरा रही थीं। पानी की फुहार ऊंची, ठंडी और नमकीन उड़ रही थी। हल्की रोशनी में पत्थर हिलते हुए से लग रहे थे। अजीब डरावने आकार ले रहे थे, जैसे सोए हुए दैत्य। पानी के पत्थर से टकराने की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। एक लगातार गूंज जो रात में भरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कुदरत का गुस्सा फूट पड़ा हो, समंदर की भयानक ताकत की याद दिलाता हुआ। वो ताकत जिसने बैना बीच पर कितनी ही जाने ली थी। सेक्शन 5, अनदेखे की गूंज। बैना बीच पर रूहानी मुलाकातें। जैसे ही वो पानी के किनारे फिल्मिंग कर रहे थे, वो हुआ। नील अचानक हाँफ गया, तेजी से पीछे हटा। कुछ मेरे हाथ को छुआ, वो चिल्लाया। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। विक्रम ने अपनी लाइट चारों ओर घुमाई। कुछ नहीं, बस काली रेत और घूमता हुआ कोहरा। वो ठंडा था, विक्रम। बर्फ जैसा, नील ने जोर दिया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उसने अपना हाथ मला। उस वक्त कोई हवा नहीं थी, कोई टहनी, कोई आवारा रस्सी नहीं जो इसे समझा सके।
सुनसान बैना बीच पर एक भूतिया स्पर्श। बाद में विक्रम ने एक स्टैटिक कैमरा लगाया। उसने उसे टेढ़े मेढ़े पत्थरों के एक झुंड की तरफ लगाया। वो लोकल कहानियों को री इनैक्ट कर रहे थे। किनारे के पास देखे गए बिना चेहरे वाले नाविकों की कहानियां। जैसे ही विक्रम कहानी सुना रहा था, एक अजीब धुंध बन गई। सेक्शन 6, द एम्बर का मलबा, बैना बीच के नमकीन भूत। विक्रम बैना बीच की सबसे मशहूर कहानी जानता था। वो द एम्बर नाम के एक स्टीमशिप की कहानी थी। साल 1884 में एक भयानक तूफान आया। द एम्बर उसकी खतरनाक पकड़ में फंस गया। उसने हवा और लहरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की, पर समंदर बहुत ताकतवर था, बहुत बेरहम। जहाज टूट फुट गया और आखिर में डूब गया। बैना बीच के किनारों से ज्यादा दूर नहीं, सारे लोग मारे गए, उफनते पानी में समा गए। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने वहां के इतिहास पर दाग लगा दिया। कहानी कहती है कि उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। द एम्बर के नाविक इस किनारे से बंधे हुए हैं। उनकी आत्माएं अब भी अपने खोए हुए जहाज को ढूंढती हैं, या शायद वो आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रही है। दशकों से मछुआरों ने अजीब चीजें देखी हैं। पुराने जमाने के सेलर कपड़ों में भूतिया शक्लें, तूफानी रातों में बैना बीच पर घूमते हुए। सेक्शन 7, बैना बीच पर खौफ की रात और भटकती आत्माएं। इन्वेस्टिगेशन ने और भी डरावना मोड़ ले लिया। विक्रम ने एक टूटी फूटी मछुआरों की झोपड़ी में जाने का फैसला किया। वो मैंग्रोव्स के एक काले झुंड के पास अकेली खड़ी थी। उसने नील से मेन कैमरा के साथ बाहर इंतजार करने को कहा। मैं देखना चाहता हूं कि कोई मेरे पीछे अंदर आता है या नहीं, उसने कहा। उसने अपने साथ एक छोटा नाइट विजन कैमरा लिया। झोपड़ी अंधेरी, गीली थी और उसमें सड़न की बदबू आ रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा चरमराकर उसके पीछे बंद हो गया, या उसे किसी अनदेखे हाथ ने धक्का दिया था। उसने खुद को लगभग पूरे अंधेरे में पाया। अचानक झोपड़ी में हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो गई। विक्रम को एक प्रेजेंस महसूस हुई, स्ट्रॉन्ग और अनवेलकमिंग। परछाई उसकी आंखों के कोनों में हिलती हुई सी लगी। उसे दीवारों से हल्की खरोंचने की आवाजें सुनाई दी। फिर एक सुबह की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी। वहां के मछुआरों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कोई हरकत नहीं। उनके आसपास की रेत बिखरी हुई थी, जैसे कोई खामोश कहानी कह रही हो, किसी संघर्ष की, या शायद किसी जान बचाने की कोशिश की। जब विक्रम और नील को गांव वापस लाया गया तो उनका सामान इकट्ठा किया गया। उनमें एक डिजिटल कैमरा भी था। कैमरे का केसिंग टूटा हुआ था, जैसे उसे जोर से फेंका या कुचला गया हो। कैमरे की बुरी हालत के बावजूद एक छोटा सा मिरेकल हुआ, एसडी कार्ड मिल गया। गांव वाले, जो अब आसपास जमा हो गए थे, टूटे हुए कैमरे को डर और एक अजीब सी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। फैसला हुआ कि फुटेज निकाला जाए। सावधानी से साउथ डकोटा कार्ड को निकाला गया। एसडी कार्ड को लैपटॉप में डाला गया। जैसे ही कार्ड डाला गया, सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। हर कोई उत्सुक था कि उसमें क्या छिपा है। गांव वाले झुंड बनाकर बैठ गए। उनके चेहरे स्क्रीन की रोशनी से चमक रहे थे। हर कोई ब्रेथलेस था, एंटिसिपेशन से भरा हुआ। पहले कुछ क्लिप्स में विक्रम और नील दिखे, पूरे ब्रवाडो में, बीच एक्सप्लोर करते हुए, जोकिंग करते हुए। फिर एटमॉस्फेयर बदल गया। अचानक से मौसम बदलने लगा। वो प्लेफुल एनर्जी गायब हो गई। आसमान में अजीब सा अंधेरा छा गया। उसकी जगह एक अनजाने डर ने ले ली। हर कोई अनईजी महसूस करने लगा। फुटेज हिलने लगा, एराटिक। लड़के डरे हुए थे। उनकी हरकतें बेकाबू हो गईं। हम उनकी पैनिक्ड सांसें सुन सकते थे, उनकी फुसफुसाती बातें। हर कोई डर के मारे विस्पर कर रहा था। तुमने वो देखा? वो क्या था? वो कैसी आवाज थी? ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी। अब वो कंट्रोल में नहीं थे। हर कोई घबराया हुआ था। उनके साथ कोई और चीज थी, एक शैडोवी फिगर जो उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ बहुत पुराना और खतरनाक। एक ऐसा रहस्य जो अब तक अनसुलझा था। फुटेज के सामने आने से उस छोटे से मछुआरों के गांव में हड़कंप मच गया। डर, जो पहले से ही एक जाना पहचाना करंट था, अब एक टाइडल वेव में बदल गया।
जिन गांव वालों ने प्लेबैक देखा था वे बुरी तरह हिल गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखें उस खौफ से फटी रह गई थीं जो उन्होंने स्क्रीन पर देखा था। विक्रम और नील के साथ हुई घटना और उस डरावने फुटेज ने एक कैटलिस्ट का काम किया। इस फुटेज ने गांव के लोगों के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी। लोग अब अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एकत्रित हो रहे थे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने गांव वालों के मन में दबी हुई यादों और अनकही कहानियों का बांध तोड़ दिया। वर्षों से जो कहानियां दबाई गई थीं, वे अब खुलकर सामने आ रही थीं। लोग अपने डर और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच पा रहे थे। जो लोग सालों से चुप थे, रिडिक्यूल या डिसबिलीफ के डर से, अब वो बेना बीच के फिनोमेना के साथ अपने डरावने अनुभवों को बताने के लिए मजबूर महसूस कर रहे थे। ये एक ऐसा मौका था जब वे अपने दिल की बात कह सकते थे बिना किसी डर के। एक मिडिल एज्ड औरत, राधा, जिसके हाथ बोलते वक्त कांप रहे थे, उसने कई साल पहले की एक रात याद की। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। मेरे पति फिशिंग से देर से लौटे थे, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी जो उसके डर को बयां कर रही थी। मैं उन्हें बुलाने बीच पर गई। बहुत घना फॉग था, हर तरफ धुंध ही धुंध थी जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मैंने एक फिगर देखा, टॉल। वह आकृति बहुत ही रहस्यमयी थी, जैसे किसी पुराने समय की हो, जिसने कुछ पुराने सेलर्स कोट जैसा पहना हुआ था। वह कोट बहुत ही पुराना और फटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकला हो। इन डरावनी टेस्टिमोनीज और खौफनाक फुटेज से ड्रिवन होकर हम जानते थे कि हमें रात में बेना बीच को इन्वेस्टिगेट करना होगा। हमें खुद देखना था, हमें उस डार्कनेस को डॉक्यूमेंट करना था। जैसे ही ट्वाइलाइट स्याह अंधेरे में बदली, बीच बदल गया। लहरों की हल्की आवाज अब दर्द भरी आहों जैसी लग रही थी। हवा हैवी हो गई, कोल्डर। हर शैडो में जैसे कोई अनदेखी चीज रेंग रही हो। हमारा इक्विपमेंट तैयार था, नाइट विजन कैमरास। बेना बीच में ऐसा क्या है जो इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का इतना बड़ा फोकल पॉइंट बनाता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से या शायद पैराप साइकोलॉजिकल वाले से, लोकेशंस पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस की छाप पड़ जाती है। ये इमोशंस, चाहे वो खुशी हो या दुख, एक तरह की एनर्जी छोड़ते हैं। ट्रॉमेटिक इवेंट्स, बहुत ज्यादा सफरिंग, सडन डेथ, ये एक एनर्जेटिक रेजिड्यू छोड़ सकते हैं। ये रेजिड्यू समय के साथ और भी गहरा हो सकता है। बेना बीच, जिसकी हिस्ट्री गिरीश काका और लोकल टेस्टिमोनीज से पता चलती है, शायद ऐसे कई जख्म समेटे हुए है। शिपरेक्स, ड्राउनिंग्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, ये सब मिलकर एक हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। हर इवेंट साइकिक एनर्जी की एक परत की तरह एनवायरनमेंट में दब जाती है। ये परतें समय के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। ये फंसी हुई एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ये एनर्जीज कभी कभी फिजिकल वर्ल्ड में भी दिखाई देती हैं। वे वो फिनोमेना क्रिएट कर सकती हैं जिन्हें लोग विटनेस करते हैं। द कोल्ड स्पॉट्स, स्ट्रेंज लाइट्स, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स, ये सब इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बेना बीच पर कुछ असामान्य हो रहा है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।